बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि लिंक्डइन के पास कितने फ़ीचर हैं। आपकी नॉर्मल लिंक्डइन प्रोफाइल में जो कि फ्री होती है, इसके अंदर 50 फ़ीचर ऐसे हैं जिसको आप इस्तेमाल करके अपनी आउटरीच को बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकते हैं और इसी तरह अपने बिज़नेस को भी बढ़ा सकते हैं। एज़ अ फ्रीलांसर क्लाइंट ले सकते हैं और एज अ जॉब सीकर जॉब ढूंढ सकते हैं, या अगर आप कोच हैं तो अपने कोचिंग बिजनेस को सेल कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि B2B के लिए भी लिंक्डइन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ये चीज़ हबस्पॉट की रिसर्च रिपोर्ट में भी लिखी हुई है कि एज अ कंपेयर टू अदर सोशल प्लेटफॉर्म लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के मुकाबले में लिंक्डइन के ऊपर कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा है। कन्वर्जन रेट का क्या मतलब है? कन्वर्जन रेट का मतलब है लीड टू कन्वर्ट। तो इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे टूल में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ हमारे पास 50 ऐसे फीचर मौजूद हैं जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी प्रोफाइल को हाईलाइट कर सकते हैं, सर्च में बेहतर कर सकते हैं और जो हमारा मकसद है वो हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि वो कौन से फ़ीचर हैं जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग 10 से 12 फ़ीचर इस्तेमाल करते हैं और वो भी प्रॉपर यूज़ नहीं करते। यहाँ हमें 50 फ़ीचर मिलेंगे और हर फ़ीचर का मल्टीपर्पज़ यूज़ है। अल्टीमेट हर फ़ीचर का गोल आपके सोशल नेटवर्क को बढ़ाना है, लेकिन इसके साथ साथ दो मेन फ़ीचर ऐसे हैं जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें से पहले नंबर पे आपकी ब्रांडिंग और दूसरे नंबर पर आपकी नेटवर्किंग। ये दो फीचर ऐसे हैं जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन दोनों फीचर को इस्तेमाल करते हुए आप अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो करते हैं, इन कम्युनिटी में कैसे काम करते हैं जिस कम्युनिटी में आप ग्रो करना चाहते हैं, या अपनी कम्युनिटी कैसे ग्रो करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी फाउंडेशन किस चीज़ के ऊपर बिल्ड की जा रही है। लिंक्डइन हमारी फाउंडेशन इन्हीं दो चीज़ों पर बिल्ड करता है। अगली बेहद इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको जर्नल लिंक्डइन यूज़र इग्नोर करता है या उसे पता ही नहीं होता कि लिंक्डइन एक सर्च इंजन है। जैसा कि गूगल पर आप अपनी सर्च करते हैं, इसी तरह लिंक्डइन पर भी आकर लोग चीज़ें सर्च करते हैं। कहीं एक्सपर्ट को सर्च किया जाता है तो कहीं कैंडिडेट को सर्च किया जाता है, और कहीं कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लोगों को सर्च करती हैं जिनसे सर्विस ली जा सके। इसी तरह और कई लोग कंटेंट को सर्च करते हैं। सर्चेबिलिटी का फीचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है। हमें लिंक्डइन को यूज़ करते हुए ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि लिंक्डइन एक बेहतरीन सर्च इंजन है। इसी तरह हम प्रोफाइल पर बात करते हैं। आपकी प्रोफाइल कितनी हेल्दी है? यहाँ मैं हेल्दी का वर्ड यूज़ करूँगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी प्रोफाइल कितनी सर्चेबल है। यहाँ हम प्रोफाइल की सर्चेबिलिटी को देखेंगे और आप अपनी प्रोफाइल की सर्चेबिलिटी को किस तरह जज कर सकते हैं, इसके क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, हम इसको भी देखेंगे। लिंक्डइन का एल्गोरिदम 30 से 90 दिन में आपकी प्रोफाइल के साथ अलाइन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपकी सर्चेबिलिटी भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है और कीवर्ड टारगेट होना शुरू हो जाते हैं। मैं यहाँ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि आपको पुरानी लर्निंग को अनलर्न करना पड़ेगा, जो कि आप दूसरे प्लेटफॉर्म से सीख कर आए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि लिंक्डइन एक मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन अमेज़ॉन नहीं है, लिंक्डइन शॉपिफाई नहीं है, सिमिलरली लिंक्डइन फेसबुक भी नहीं है। ठीक है, लिंक्डइन एक सेपरेट
प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको लिंक्डइन की वोकेबलरी, लिंक्डइन की टेक्निक्स और लिंक्डइन की स्ट्रेटजीज़ को सीखना है और इसको इम्प्रूव करना है। अगर आप पुरानी वाली टेक्निक्स को इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे आपकी प्रोफाइल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। यहाँ हमें अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को देखना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में हमारी प्रोफाइल सर्च में कहाँ पर स्टैंड करती है। हम वीकली बेस पर अपनी प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे और हम अपनी ग्रोथ को भी मेजर करेंगे। अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकल वर्क शुरू करेंगे और हेल्थ चेक पर बात करेंगे।